कहानी के शुरू में हम रॉकी और क्लैरा को देखते हैं जो रेगिस्तान से चलकर दूसरे गांव जा रहे थे। कुछ देर बाद रॉकी को भूख लगती है क्योंकि उसने सुबह खाना खाया था और अभी शाम होने को आई थी। तब ये सुनकर क्लैरा अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और वो एक दिशा में अपनी स्वॉर्ड को फेंकती है, जिससे वो एक एनिमल को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी ने उस एनिमल से खाना बना लिया था। वो सबसे पहले क्लैरा को खाना देता है और फिर खुद खाना खाता है। पर क्लैरा थोड़ा-सा ही खाना खाती है और ये देखकर रॉकी को लगता है कि उसने बनाया हुआ खाना क्लैरा को पसंद नहीं आया और ये सवाल वो उसे पूछता भी है। तब क्लैरा उसे बताती है कि क्लेमोरास की बॉडी के लिए इतना खाना सफिशिएंट होता है और तो वो पूरे 1 हफ्ते तक बिना पानी और खाने के भी रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद क्लैरा को कुछ अजीब-सा महसूस होता है और तो वो रॉकी को वहीं रुकने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और हैरानी की बात ये होती है कि वो जाते समय अपने स्वॉर्ड को नहीं ले जाती है। तब क्लैरा कुछ देर चलने के बाद उसके पीछे एक अनजान आदमी आता है और ये आदमी ऑर्गेनाइजेशन से आया था। पर आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या? तो जब यूनमा इंसानों पर बहुत ज़्यादा हमला करते थे, तो उन यूनमास को मारने के लिए और इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जहाँ पे औरतों के शरीर में यूनमा की पावर्स डाली जाती है, जिससे कि वो औरतें आधी इंसान रहती है और आधी यूनमा बन जाती है और इन्हीं को ही क्लेमोरास बोलते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसी क्लेमोरा को बनाते हैं और उन्हें वो मिशन देते रहते हैं। खैर, ये ऑर्गेनाइजेशन का आदमी क्लैरा के लिए नए कपड़े लाया होता है और वो उसे कपड़े देकर जाते समय उसे एक ब्लैक कार्ड भी देता है, जिसे देखकर क्लैरा बहुत ही डर जाती है। और ये ब्लैक कार्ड आखिर है क्या, जिसे देखकर खुद क्लैरा डर गई? खैर, इस कार्ड के बारे में हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद क्लैरा वापस राखी के पास जाती है। तब राखी उसे पूछता है कि वो आखिर क्यों क्लेमोरा बनी है। तब क्लैरा इस सवाल का आंसर नहीं देती है और रॉकी को सो जाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी निकलना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और तब क्लैरा और रॉकी दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पे एज यूजुअल सभी गांव वाले क्लैरा को देखकर डर जाते हैं और अपने घर में जाकर छुपने लगते हैं। तो वो दोनों भी एक होटल में जाते हैं, जहाँ पे क्लैरा रॉकी के लिए एक रूम बुक करती है और रॉकी को उसी रूम में रहने के लिए कहती है जब तक वो वापस ना आए, और वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वहाँ के मैनेजर उसे पूछता है कि क्या उनके गांव में कोई योनमा आया है। तब क्लैरा उसे बताती है कि उनके गांव में कोई योनमा नहीं है। तो वो मैनेजर उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले भी एक और क्लेमोरा इस गांव में आई थी। तब ये सुनकर क्लैरा उसे पूछती है कि क्या उसने आखिरी बार माउंटेन ऑफ शंघाई में देखा गया है। तब वो मैनेजर हाँ कहता है और ये सुनकर क्लैरा वहाँ से चली जाती है। क्लैरा के वहाँ से जाते ही राकी के पास एक अनजान आदमी आता है और वो राकी को क्लेमोरास के बारे में कई सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि क्लेमोरास बस इंसानों के लिए एक टूल्स की तरह ही काम करते हैं और ऐसे ही कई सारी फालतू की बातें वो करता रहता है। पर एक बात वो कहता है कि क्लेमोरास कंप्लीटली योनमा भी बन सकते हैं। पर कैसे? तो क्लेमोरास के शरीर एक हाफ वुमन में होते हैं और हाफ योरमा होते हैं, जिससे कि वो उनके पावर्स का यूज़ कर सके। पर अगर वो योरमा की पावर्स ज़्यादा यूज़ करे तो वो कंप्लीटली योरमा में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उस क्लेमोरा को खुद मार देती है और तब क्लेरा योनमा बन जाएगी। इसी ख्याल से राकी बहुत ही शॉक हो जाता है और तब वो क्लेरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो कि उसी माउंटेन पर चढ़ रही होती है, जहाँ पे उसे अपने बचपन की कई सारी मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पे कई सारी काल कोठरियाँ होती है और वो जगह जेल से भी बदतर होती है। तभी एक जेल में हम छोटी क्लेरा को देखते हैं, जिसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उस जेल में एक और लड़की भी होती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे राकी क्लेरा से मिल पाता है और तब वो क्लेरा से पूछता है कि क्या वो योरमा बनने वाली है। तो क्लेरा माउंटेन को देखकर बोलती है कि जब क्लेमोरा अपने आखिरी लिमिट पर आते हैं तभी ही वो योनमा बन सकती है। और तो वो माउंटेन पर ऐसे ही एक क्लेमोरा को मारने जा रही है। तब ये सुनकर रॉकी कंफ्यूज हो जाता है
कि आखिर कैसे कोई क्लेमोरा दूसरे क्लेमोरा को मार सकती है। तब क्लेरा रॉकी को वही ब्लैक कार्ड दिखाती है और उसे बताती है कि ऐसा कार्ड हर क्लेमोरा के स्वॉर्ड में होता है, और जब क्लेमोरा फाइट करती है तो वो योनमा की पावर का यूज़ करती है। और इसी के कारण एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो अपनी लिमिट पर पहुँच जाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे योनमा भी बन सकती है। और उस टाइम पे क्लेमोरास के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या वो इंसानों की तरह भी मर सकती है। और तब वो ये ब्लैक कार्ड भेजती है, इस उम्मीद में कि जब तक वो इंसान है तब तक कोई तो आएगा और उसे मार देगा, जिससे वो एक इंसान की तरह तो मर सके। तब वो दोनों ऊपर माउंटेन पर जा रहे होते हैं। तब जाते जाते क्लारा उस क्लेमोरा के बारे में बताती है कि कैसे वो दोनों एक ही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं। तब क्लेमोरा बनने का सफ़र उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक और डरावना था। और तब उस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते थे। कभी कभार तो क्लारा को रात को नींद भी नहीं आती थी, तो वो क्लेमोरा अपनी ओर से जितना हो सके वो क्लारा की मदद करती थी। तभी उनके सामने वो क्लेमोरा आती है और तब वो क्लारा से ऑर्गेनाइजेशन के टाइम की अच्छी यादें याद करती है। और थोड़ी देर बाद वो क्लारा से उसे मारने के लिए कहती है, क्योंकि शायद से अब वो अपने दिल को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और वो क्लारा के पास जाने लगती है। तब क्लारा उसकी आंखों के आंसू देखती है और तब वो अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उस क्लेमोरा को मार देती है। तब अपने आखिरी समय वो क्लारा का शुक्रिया अदा करती है और वो फाइनली इंसानों की तरह मर जाती है। आगे वो उस क्लेमोरा को आखिरी अलविदा करते हैं। तब राकी क्लेरा से पूछता है कि आखिर क्यों वो योनमा से लड़ते हैं, जबकि उन्हें इतनी सारी तकलीफ़ों से जाना पड़ता है। तब क्लेरा उसे यही कहती है कि उनके खुद के कुछ रीज़न्स हैं। और ये कहकर यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।